नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। लगातार किसानों की अपडेट मैं लाता रहता हूँ, लेकिन ये वीडियो आज मैं ख़ास बनाऊँगा। इसको लास्ट तक जो इंटरेस्ट रखते हैं कि किसान आंदोलन खाली हुआ है, बॉर्डर खाली हुए हैं या अभी भरे हुए हैं, किसानों का जोश किस तरह से है, किस तरह से गर्मी में यहाँ पर किसान रहते हैं, वो आज मैं एक छोटी सी क्लिप आपको दिखाऊँगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मन में आता होगा कि किसान किस तरह से वहाँ रहते हैं, किस तरह से उनका इंतज़ाम है। क्योंकि रोड पर अभी तो घर में रहना मुश्किल है, इतनी गर्मी जो पड़ती है दोपहर में, रात में, और बारिश का मौसम जिस तरह से चल रहा है अभी लगातार 1 महीने से अभी स्टार्ट होने वाला है। और मैं आपको दिखा दूँ, ये इन्होंने किसानों ने अपने आप बनाई है। ये देख सकते हैं आप, इसको मैं टापरी बोलूँ, झोपड़ी बोलूँ या घर बोलूँ, कुछ भी मैं आप इसको कह सकते हैं। और मैं इसके अंदर की आपको दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पर जो पंखे की सुविधा है। और मैं बता दूं, ये छाता लगाया है इन्होंने। जब बारिश होती है तो छाता यहाँ से ही उठाया जाता है। जिस तरह से घर में मिलते हैं सभी साधन अपनी व्यवस्था पे जगह पर, उस तरह से यहाँ पर आपको मिलेंगे। इस तरफ आप देख सकते हैं खाट किस तरह से यहाँ पर ये बाहर से आए हुए हैं, और उस तरह कैंपर रखा है पानी का, और ये पंखा आपको चलता हुआ नज़र आएगा क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे बिजली की व्यवस्था रहती है। और मैं बात करूँ, ये देखिए लाइट कितनी बड़ी यहाँ पर लाइट लगाई गई है। और अगर दूसरे सामान की बात करूँ, यहाँ पर जो है इनके चक्कू वगैरह जो भी चीज़ होती है, जो भी ब्रश वगैरह करने के, कंघी वगैरह करने के, मतलब एक एक चीज़ जो है सही व्यवस्था पर लगाई गई हैं। और ये देखिए किस तरह से अपना यहाँ पर जो बिजली की व्यवस्था इनके पास में ही है, इन्होंने कोई परेशानी नहीं है कि मोबाइल कैसे चार्ज हो या कुछ भी, ऐसी परेशानी नहीं होती। और ये देखिए हमारे साथ ये भाई काफ़ी दूर से आए हैं, इनसे बातें करेंगे। और कुछ भाई वहाँ पर सोने भी लग रहा है, उनसे बात करेंगे। और पीछे बता दो मैं आपको, वहाँ पर उनके कपड़े रखे हुए हैं, बैग रखे हुए हैं। और ये देखिए किस तरह से मतलब कि हर एक चीज़, जो हर एक वस्तु है सही व्यवस्था में रखी हुई है। और इनके हौसले की बात करें, हौसला किस तरह से इनका बड़ा हुआ, आज भी वही कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। जिस दिन 26 जनवरी के यहाँ पर लाखों की संख्या में ट्रैक्टर पहुँचे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं जो आंदोलन कमज़ोर, मैं तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जो यहाँ पर आकर के देखें जो गाँव के लोग हैं, उनको जब पता चलेगा उस बात का कि आंदोलन कमज़ोर हुआ या तेज़ हुआ है। कहीं ना कहीं जो किसान अपने खेतों में काम करने के लिए गए थे कुछ टाइम के लिए, लेकिन अभी दोबारा फिर उसी आंदोलन की रफ्तार तेज़ होने को जा रही है। आइए इस भाई से कुछ बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? हाँ जी, कहाँ से आए हो आप? मैं सर कानपुर से हूँ। अच्छा जी, कितने दिन से आप यहाँ बैठे हो? मैं 30 नवंबर से हूँ यहाँ। नवंबर से ही हो? 30 नवंबर से, यानी कि 26 नवंबर को यहाँ पर धरना पहुँच गया था। जी, 26 नवंबर को यहाँ धरना पहुँचा है और 30 नवंबर को मैं आ गया था। मतलब आप युवा हो, आपने कोई रोज़गार वगैरह, अपनी पढ़ाई किस तरह से आप करते हैं? आप पढ़ाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है, नौकरी मैं यहाँ करता था, लेकिन ये देश को बचाने की लड़ाई है। हमको तो चलो नौकरी थी, लेकिन हमारे जैसे करोड़ों बेरोजगार जो बैठे हुए, जिनके पास डिग्रियाँ हैं, लेकिन उन्हें रोज़गार मुहैया सरकार नहीं करा पा रही है। सरकार ने वादा तो करा था कि 2 करोड़ रोज़गार पर ईयर आप देंगे, लेकिन उन्होंने रोज़गार देने का काम नहीं किया, रोज़गार छीनने का काम किया। 3 करोड़ से ज़्यादा रोज़गार छीन लिए सरकार ने। ये एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि 3 करोड़ से ज़्यादा रोज़गार सरकार ने छीन लिए हैं। तो सरकार रोज़गार दे नहीं रही है, लेकिन छीन रही है। तो उस वजह से हर नौजवान को यहाँ आना चाहिए जो बेरोज़गार है, हर उस आदमी को यहाँ आना चाहिए जो किसानों का अन्न खाता है, किसानों के द्वारा उपजाया हुआ अन्न खाता है। ये सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं है। नहीं, आपने एक बेरोजगारी, काफ़ी नौकरी जो है मोदी सरकार ने दी है। कहीं ना कहीं हरियाणा की अगर बात देखी जाए, यूपी में बात देखी जाए, पुलिस फोर्स में भर्ती हुई है, और भी ज़्यादा जो है नौकरी देने का काम किया है, पहले से ज़्यादा देने का काम। बिल्कुल नहीं, ये आपको गलत आंकड़ा, शायद आपको गलत आंकड़ा है आपके पास। क्योंकि जितना मुझे जानकारी है, इस समय जो बेरोजगारी है वो 45 साल की चरम पे है। अगर आप अपनी जानकारी को क्लियर करेंगे जाके, तो आप ये पाएंगे कि 45 साल की चरम पर बेरोजगारी है। क्योंकि सरकार ने जो छोटे मोटे धंधे थे वो छीनने का काम किया, नोटबंदी में वो धंधे छीनने का काम किया। उसके बाद इतने सारे टैक्स जो है वो लगा दिए गए, जिससे कि उनके धंधे बंद हो गए। इसके बाद इस महामारी काल में उनके लिए कोई भी नया सिस्टम नहीं बनाया गया, जिससे उनके धंधे बंद हो गए। चलो जी, आइए कुछ और बात करते हैं किसानों से, क्योंकि काफ़ी आए हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। और ये कुछ नौजवान भी यहाँ पर बैठा है, और कहीं ना कहीं मेरे को ये स्टडी करता नज़र आया है यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ भी उसी तरह से लोग रहते हैं जिस तरह से गांव में रहते हैं, जिस तरह से शहरों में रहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं एक समझदारी का जो संकेत इस भाई ने दिया है, इससे बात कर लेते हैं। आखिर ये क्या करते हैं, क्या रोज़गार है? भाई साहब राम राम, कहाँ से आए हो? हिसार हरियाणा। हिसार हरियाणा से। आपको तो टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर भी होना चाहिए था, लेकिन आप गाजीपुर बॉर्डर। हाँ, टिकरी बॉर्डर, मैं मेनली टिकरी बॉर्डर ही रहता हूँ, यहाँ भी आता रहता हूँ।
तो अब मैं देख रहा था आप पढ़ाई करते हो या जॉब वगैरह करते हो? पढ़ाई करता हूँ मैं, बीए प्रोग्राम, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। क्या लगता है आप यहाँ पर बैठकर पढ़ रहे थे, आपकी स्टडी का नुकसान नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पर जो देखा जाए उस तरह की व्यवस्था आपको मिल रही है प्रॉपरली जिस तरह से स्टूडेंट को चाहिए होती है। नुकसान तो पूरी तरह हो रहा है ना सर, पूरा सिस्टम ख़त्म कर दिया है एजुकेशन का। एक मतलब आप सोच के देखिए, स्कूल कॉलेज खुले, हमारे कॉलेजेस के अंदर शूटिंग तक होती है, शूटिंग के लिए खोल दे, लेकिन पढ़ाई के लिए लाइब्रेरियाँ कॉलेज बंद है। तो शिक्षा को ही तो इन्होंने ख़त्म करना है। शिक्षा ख़त्म हो जाएगी तो लोग सवाल नहीं पूछ पाएंगे, लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो वही ये जड़ों को ख़त्म करने लग रहे हैं देश की, गुलाम बनाने के लिए। तो क्या आपने लगता कि हरियाणा में काफ़ी रोज़गार दिए हैं खट्टर सरकार ने? वहाँ पर आज खट्टर सरकार है, बहुत सारे ग्रुप डी में भर्ती हुए, पुलिस में भर्ती हुए हैं, अन्य कई विभाग में भर्ती हुए हैं, तो आप पीछे क्यों रह गए? नहीं सर, कहीं भर्ती नहीं हुए। ये सिर्फ एक विज्ञापन के लिए गिने चुने चुनिंदा लोगों को लगा देते हैं। आप आज भी देखिए कितने महकमों के अंदर खाली पोस्टें पड़ी हैं। मैं हिसार के अंदर हूँ, वहाँ आप कोर्ट के आगे कभी भी चले जाइए, टीचरों का, स्टूडेंट्स का, बिजली कर्मचारियों का, किसी ना किसी का धरना आपको वहाँ चलता मिलेगा। इन्होंने कोई रोज़गार नहीं दिए। तो अभी किस चीज़ की बुक पढ़ रहे हैं? मैं दिखा दूँ आपको थोड़ा दर्शकों को। हिस्ट्री में जो हिस्ट्री की, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल, वैसे तो इंग्लिश में है। और ये बच्चा पढ़ रहा था, बच्चा के अपना भाई है, अपना साथी है, नौजवान है। अच्छा, ये उल्टी है कि शायद, ये देख सकते हैं एक प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाता हूँ। क्या नाम है आपका? ऋषभ। अच्छा ऋषभ, क्या बनना चाहते हैं आप? मतलब किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो फिलहाल? क्या सोचकर आप स्टडी कर रहे हो कि मैं ये बनना चाहता हूँ? यूपीएससी की सोच के तो यूपीएससी के चले हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरह से ख़त्म कर दिया है ना कि सरकारी जो ये यूपीएससी में जाते हैं उनको भी एक नौकर का दर्जा, उनकी भी बिल्कुल पावर ख़त्म कर दी है। लेकिन ऐसा बनना है जो कि समाज को, जो निचला तबका है, गरीब, मजदूर, किसान, इसको उठा सके। जो ये कैपिटलिज्म पूरी तरह से हावी होने लग रहा है देश के ऊपर, समाज के ऊपर, इसको ख़त्म करना है। और जो ये धर्म, जातिवाद। नहीं, आप गाँव से आए हो, आपके माता पिता ऐसे नहीं कहते कि आप घर पर आ जाओ स्टडी कर लो? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये स्टडी यहाँ पे नहीं हो पाएगी। आपको घर के नहीं बुलाते क्योंकि आप इतनी उम्र नहीं हुई है कि आप आंदोलन कर लो? नहीं सर, उम्र देख के नहीं, मैं आपको यहाँ पे 2 साल के बच्चों से लेके 100 साल से ऊपर के बुजुर्गों तक का, हर वर्ग का, महिला, दलित, मतलब हर जाति धर्म का हर व्यक्ति आपको दिखा दूंगा। तो इस आंदोलन का उम्र से कोई लेना देना नहीं है, वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी एक क्रांति है और सभी साथ देंगे, चाहे घर का हो, क्योंकि हर किसी को एहसास है कि देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ता जा रहा है। अगर आज संघर्ष नहीं किया तो कल को हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। चलो जी, मैं अगर बात करूं, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, काफ़ी जो है आंदोलन का प्रभाव वहां पर बंगाल में देखने को मिला या नहीं? आप क्या जानते हैं इसके बारे में? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है टिकैत साहब ने कहा है कि कहते रहते हैं कि हम जो फार्मूला वहाँ पे अपनाया वो यहाँ पे भी अपनाएंगे, लेकिन कितना काम करता है वो फार्मूला देखते रहिएगा एनटी हरियाणा पे, क्योंकि मैं कुछ टाइम के बाद जो है कवरेज करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश चुनाव की। सर्वे जो है क्या कहता है अब की बार किसकी सरकार। तो कुछ साथी इस तरफ भी लेट रहे हैं और मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा क्योंकि आराम कर रहे हैं। आराम का तो टाइम नहीं है, लेकिन करे भी तो क्या, अभी ऐसे ही लेटे रहते हैं यहाँ पर। और तो एक जाग भी रहा है भाई साहब। राम राम जी। नमस्कार जी। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से हूँ। काफ़ी थके थके से नज़र आ रहे हैं। हाँ, थोड़ी गर्मी है तो इस चक्कर में थोड़ा वीकनेस आ जाती है। बिल्कुल। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, संघर्ष जारी है। संघर्ष अब तक रहेगा? संघर्ष जब तक तो रहेगा ही जाएगा, जब तक सरकार ना बदले या कानून वापस ना हो, जब तक तो संघर्ष रहेगा। चलो जी, हम ये देखिए पीछे किस तरह से इन्होंने अपने कपड़े वगैरह की व्यवस्था जो करी है। और मैं बताऊंगी इस तरह से आपने देखे होगा कितने लोग इस एक में ही हैं और लगभग कितनी यहाँ पर जो है झोपड़ी है उसमें सभी किसान उनमें मौजूद हैं। हाँ, तो हाँ, इसकी भी सुन लेते हैं भाई की क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, ये भाई क्या काफ़ी दिनों से मैं नज़र आ रहे हैं किसानों में। क्या नाम है आपका? अतीकुर रहमान, जिला मुरादाबाद से, उत्तर प्रदेश। मुरादाबाद से जी। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? आंदोलन कब तक चलेगा और कब तक बैठे रहोगे आप यहाँ? ऐ सत्ता के हुक्मरान अब तो आंखें खोल, और थोड़ा इधर भी सुन ले गरीब किसानों के 2 बोल। तो ये जो किसान गुहार लगा रहे हैं 7 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं,
लेकिन इस बात का मोदी जी को कोई असर नहीं पड़ता है, उनके कानों तक आवाज़ नहीं जाती है। और अभी मैंने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर जो जिला पंचायत सदस्य इनके इतनी संख्या में नहीं जीते थे, लेकिन जो जिला पंचायत जो अध्यक्ष बनाए हैं इन्होंने, तो उसमें लोकतंत्र की हत्या करके जो इन्होंने जिला अध्यक्ष बनाए हैं, उसमें जो है मोदी जी ट्वीट करके बधाई देते हैं। यानी लोकतंत्र की हत्या होने पर एक प्रधानमंत्री देश का बधाई देता है। क्या सोच आ गई, क्या नीचता आ गई। लेकिन यहाँ पर किसान लोग जिनके जो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, जो कृषि प्रधान देश कहा जाता है, उसमें 500 लोग शहीद हो जाते हैं, लेकिन एक ट्वीट नहीं करते हैं। और जो महंगाई को लेकर ये सरकार आई थी, इन्होंने कहा भी था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब तो इन्होंने ऐसा इतनी गैस महंगी कर दी, तो अब तो ये भी कहें कि ना पकाने दूंगा। तो वही चीज़ है कि महंगाई भी बढ़ती चरम पर है, और ये किसानों की आह जो दिल से निकाली जाएगी, क्या समझते हैं आप खाली जाएगी? उत्तर प्रदेश की आप चुनावी तैयारी में लग गए, लेकिन किसान जो यहाँ 6 महीने से 7 महीने से 8वें महीने में ये किसान आंदोलन प्रवेश कर गया, अपनी आवाज़ अपने हक के लिए बैठा है, आवाज़ बुलंद कर रहा है, तो तरह तरह की घटना कराकर आप इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो किसान की आवाज़ है पूरे देश के अंदर गूंज रही है।